नमस्ते। और इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं कि आखिर हम सब सीखते कैसे हैं और बड़े कैसे होते हैं। सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितने सालों से साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स और पेरेंट्स को सोचने पे मजबूर किया है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत जो है वो इन 4 हिस्सों में बटी होगी। हम एक बच्चे के मन की भीतरी दुनिया से शुरू करेंगे और फिर स्कूल की बाहरी दुनिया तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझते हैं कि बच्चे इस दुनिया को देखना और समझना शुरू कैसे करते हैं। वो कौन से बुनियादी सिद्धांत हैं जो काम करते हैं। जीन पियाजे ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर की। उन्होंने बताया कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते कि हम उनमें ज्ञान भर दें, बल्कि वो तो छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं जो अपने आसपास की दुनिया के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये एडेप्टेशन होता कैसे है, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने सिर्फ कुत्ते देखे हैं, तो उसके दिमाग में 4 पैरों वाले जानवर के लिए एक कुत्ते का फोल्डर है। अब जब वो पहली बार एक बिल्ली देखता है तो वो उसे भी कुत्ता ही कहता है। यह है असिमिलेशन, यानी नई चीज को पुराने फोल्डर में फिट करना। लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि नहीं, ये अलग जानवर है। तब वो अपने दिमाग में एक नया बिल्ली का फोल्डर बनाता है, और ये है अकोमोडेशन। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा स्वार्थी है। ये तो डेवलपमेंट का एक स्टेज है। बच्चे को सच में लगता है कि जैसा वो सोचता है या जैसा उसे दिख रहा है, दुनिया में हर किसी को वैसा ही दिख रहा है। वो किसी और का नजरिया समझ ही नहीं पाता। लेकिन जाहिर है कोई भी बच्चा अकेले तो नहीं सीखता। चलिए अब देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारा समाज, हमारे सीखने और बड़े होने में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। तो ये ZPD है क्या? असल में ये सीखने के लिए वो सबसे सही जगह है। वो स्वीट स्पॉट है। ये वो जादुई दायरा है जहां अगर बच्चे को सही सपोर्ट मिल जाए तो वो सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से सीखता है। यही वो जगह है जहां पेरेंट्स और टीचर्स को मदद करनी चाहिए। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अब इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है साइकिल का उदाहरण। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो हम पीछे ट्रेनिंग व्हील्स लगा देते हैं। वो एक अस्थायी सपोर्ट है। बच्चा प्रैक्टिस करता है और जैसे ही वो बैलेंस बनाना सीख जाता है, हम वो पहिए हटा लेते हैं। बस यही है स्कैफोल्डिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि हमारी बहुत सारी आदतें, अच्छी भी और बुरी भी, सिर्फ हमारे आसपास के लोगों को देखकर ही बनती हैं। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या टीवी और फिल्मों के किरदार भी हो सकते हैं। अच्छा, तो अब तक हमने बात की कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं और बात करते हैं कुछ और कॉम्प्लेक्स चीजों की, जैसे कि हमारी नैतिकता, इंटेलिजेंस और हमारी खुद की पहचान। लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया कि हमारे सही गलत की समझ कैसे विकसित होती है। शुरुआत में सही काम वो है जिससे सजा ना मिले। फिर हम उस स्टेज पर आते हैं जहां सही काम वो है जिससे मम्मी पापा या टीचर्स खुश हों, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली सोच। और आखिर में हम बड़े सिद्धांतों और समाज की भलाई के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन साइंस में ऐसा ही होता है ना? थ्योरीज बनती हैं और फिर उन पर सवाल भी उठते हैं। कैरल गिलिगन ने यही किया। उनका तर्क था कि कोलबर्ग का सिद्धांत शायद पुरुषों के अनुभवों पर ज्यादा आधारित था और इसमें देखभाल और रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं दी गई। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि क्या इंटेलिजेंस फिक्स होती है? क्या कोई पैदाइशी होशियार होता है या फिर होशियार होने के और भी बहुत से तरीके हैं? हार्वर्ड गार्डनर ने इसका एक बहुत ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरह की नहीं होती। कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई लोगों को समझने में माहिर होता है, तो कोई नेचर को समझने में। ये सब अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लड़कों को ऐसा होना चाहिए या लड़कियों को वैसा होना चाहिए, ये बातें बायोलॉजी से नहीं आती। ये हमारे समाज की बनाई हुई अपेक्षाएं और भूमिकाएं हैं जो जेंडर के बारे में हमारी समझ तय करती हैं। तो हमने इतनी सारी थ्योरीज की बात की, पियाजे, वाइगॉत्स्की, बंडुरा, पर सवाल ये है कि असल दुनिया में आज की क्लासरूम में इनका क्या मतलब है? इन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर जॉन डुई का ये प्रभावशाली कोट आज के मॉडर्न टीचिंग फिलॉसफी की नींव रखता है। ये कहता है कि सीखना कोई भविष्य की तैयारी नहीं, बल्कि वो प्रोसेस है जो हर पल चल रहा है। और ये दिखाता है कि क्लासरूम का माहौल कैसे पूरी तरह से बदल जाता है।
अब टीचर सिर्फ लेक्चर नहीं देता, बल्कि वो एक फैसिलिटेटर यानी सूत्रधार बन जाता है। और बच्चे पैसिव लर्नर नहीं रहते, वो खुद करके सीखते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। ये इस विचार पर आधारित है कि हर बच्चे को, चाहे उसकी कोई भी ज़रूरत हो, एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ने का हक है, ताकि किसी को भी अलग थलग महसूस ना हो। ये जो नंबर हैं 5 + 3 + 3 + 4, ये असल में भारत की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ढांचा है। इसका मकसद रट्टा मारने की कल्चर को खत्म करके बच्चों के विकास के हर चरण पर ध्यान देना है, खेल खेल में सिखाने से लेकर क्रिटिकल थिंकिंग। आज की शिक्षा का एक बड़ा मकसद है क्रिएटिविटी को बढ़ाना, और ये आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। इसका मतलब है एक प्रॉब्लम के 10 अलग अलग सॉल्यूशन सोचना, ना कि सिर्फ एक सही जवाब ढूंढना।